विकास की बड़ी बड़ी बातें अक्सर मंचों से सुनाई देती है। सरकारें योजनाओं का दावा करती है, जनप्रतिनिधि उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या विकास की यह रोशनी गांव, गली और वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है? क्या शहरों और नगर पंचायतों की गलियों में सफाई का व्यवस्था सुनिश्चित हुई है? क्या हर घर तक पानी पहुंच रहा है? क्या रात के अंधेरे में गलियां रोशनी से जगमगा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आखिर प्रहरी न्यूज पंचायत और वार्ड स्तर तक विकास की गंगोत्री खोजने निकल पड़ा है। बिहार में विकास की जमीनी हकीकत को जानने की हमारी इस मुहिम में इस बार हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के नगर पंचायत मैरवा, जिसे बाबा हरिराम ब्रह्म की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां हमने शहर की गलियों में घूमकर सफाई व्यवस्था से लेकर बिजली और पानी तक और आम लोगों की सुरक्षा से लेकर स्थानीय विकास कार्यों तक जमीनी स्थिति की समझने की कोशिश की और हमने लोगों से बातचीत की। और इसी क्रम में हमारी मुलाकात वार्ड संख्या 5 के पार्षद घनश्याम प्रसाद से। जी, हमारे वार्ड 5 नंबर है और 5 जी 4 साल में पूरे 5 नंबर वार्ड में बहुत कम काम हुआ है। कोई भी स्कूटी आते हैं, काम पर ध्यान यहाँ नहीं देते हैं। जैसे में क्या क्या हो पाया है वार्ड में? केवल एक नाली और रोड नाला बना है विगत 4 सालों में। जी, सिर्फ 2 योजनाएं? 2 योजना हुआ है। ये तो बहुत अभी आपको मैरवा राम जानकी सरोवर में पूरे शहर के गंदा पानी नाला का गिर रहा है। इस पर कोई स्कूटी का ध्यान नहीं है। तालाब को तो सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूटी सुनता ही नहीं है। मंदिर के प्रांगण के बगल में है। दुर्गंध की स्थिति है। दुर्गंध की स्थिति है। यहाँ लोग अगल बगल में इतना गंदगी है कि सफाई भी साफ नहीं हो रहा है। ये साफ क्या करते हैं चेयरमैन यहाँ के, क्या करते हैं फिर? चेयरमैन तो ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ के जो अफसर कर्मचारी अधिकारी है ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। सारे वार्डों में बराबर काम देखते हैं चेयरमैन? सारे वार्डों में घूमते हैं, देखते हैं। चेयरमैन कहीं से कमी नहीं है, यहाँ अधिकारी लोग का कमी है। वार्डों में भेदभाव भी है चेयरमैन के द्वारा? ना, कहीं सब एक समान है। किसी में ज्यादा योजना, किसी में कम? ना, नहीं है। जल की क्या स्थिति है? नल जल फ्लॉप है। जल फ्लॉप है एकदम, पूरे 13 वार्ड में फ्लॉप है। क्या वगैरह का व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय वगैरह, महिलाओं के शौचालय? कुछ नहीं। इस तरह से अमल किया गया? कुछ नहीं। गाँव की महिलाएं अगर शहर में आती हैं, कहीं शौचालय की व्यवस्था है, मैंने इंटीरियर है। सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। औरत आती है तो इधर उधर जाकर अपना सेफ्टी देखती है। इस पे काम करने की जरूरत है चेयरमैन को। बात तो सही कह रहा है। सरकारी जमीन उपलब्ध है यहाँ? बहुत जमीन है। उसको ब्लॉक से कागज निकलवाया जाए तो बहुत जमीन मिलेगा सरकारी। लाइट की क्या स्थिति है स्ट्रीट लाइट वार्डों में? कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। 4 साल हो गए, अभी तक किसी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट ना हाई मार्क्स। कैसे ईओ आपके कार्यपालक कैसे हैं यहाँ के? ध्यान कोई नहीं देता है, सुस्त टाइप के हैं। जय कोई ये वार्ड वो ऐसा नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। कुछ नहीं हुआ। अभी 1 साल के बाद हम लोग जाएंगे चुनाव में, क्या कहेंगे जनता के बीच में? हम लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या हमारे है वार्ड में, 5 नंबर वार्ड में, कि जो पूरे शहर का आधा शहर का नाला का पानी, गंदगी पानी, ये सब पोखरा में गिर रहा है। इसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। राम जानकी मंदिर के जी, जहाँ छठ घाट भी है और वही नगर पंचायत के जस्ट ऑफिस बगल में है। इस पे तो ध्यान देने की जरूरत है नगर पंचायत को। कोई ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम लोग लिख कर दिए हैं। होल्डिंग टैक्स वगैरह कट रहा है ठीक से? जी, होल्डिंग टैक्स तो कटता है शहर में। और 1 साल बचे हैं आपके चुनाव में, और क्या बेहतर होना चाहिए वार्ड में जो अभी तक नहीं हो पाया है? अरे हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी जो भी आ रहा है कुछ ध्यान नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे?
अभी तक महत्वपूर्ण चुनौती क्या बनी है? अभी लाइट सबसे बड़ी चुनौती? की सबसे बड़ी चुनौती है लाइट। और ये पोखरा का सुंदरीकरण बीच शहर में है, बीच मार्केट में है। यहाँ छठ में लोग अर्घा देते हैं, उसी गंदा पानी में डूब कर लोग अर्घा देते हैं। नगर पंचायत को ध्यान देने की जरूरत है। मैरवा में जी, क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम प्रसाद, वार्ड पार्षद, वार्ड। नगर पंचायत मैरवा, वार्ड 5। यह थी आखिर प्रहरी न्यूज की मैरवा ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान करना नहीं और न ही किसी पर आरोप लगाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि विकास की हकीकत कागजों से निकलकर जमीन तक पहुंचे, जनता के पैसे से होने वाले विकास कार्यों का लाभ जनता तक पहुंचे, गली मोहल्ले और वार्ड की समस्याएं सामने आए और जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे जाएं। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली नहीं होती, जनता सवाल पूछने वाली भी होती है। और इन्हीं सवालों के साथ आखिर पर न्यूज निकल पड़ा है पंचायत से वार्ड तक विकास की गंगोत्री खोजने। हम पहुंचेंगे आपके शहर में, आपके गांव में, आपके वार्ड में और जानेंगे कि विकास की तस्वीर जमीन पर कितनी बदली है। आप देखते रहिए आखिर पर न्यूज। खबर वही जो जमीन से निकले, सवाल वही जो जनता के काम आए।